टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट है जी 26 जनवरी से 1 फरवरी। इस वीडियो के आगाज में एक स्पेशल मैसेज है आप सबके लिए है, उसको ज़रूर सुनना है। बाकी अगर इस वक्त में देखें तो 9th हाउस में आप लोगों के बहुत से प्लैनेट्स हैं और ये कुछ सिलसिला कुछ अरसे से चल रहा है, बट ये आपको बहुत अच्छी ऑप्शंस दे रहा है। सबसे पहले तो जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं पे शिफ्ट होना चाहते हैं, वो ट्रैवल किसी भी तरह का, वहाँ पे आपको अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही एक बेहतरीन ऑप्शंस, चीज़ें, चांसेस, वो चाहे वर्क रिलेटेड ही क्यों ना हो, बिल्कुल मिलेंगी। सपोर्ट आ रही है। अब सपोर्ट कहाँ से आती है? घर का जो बड़ा होता है, बुजुर्ग होते हैं, फादर होते हैं, टीचर्स होते हैं, जो आपके लिए किसी ना किसी तरीके से आपको कोई नॉलेज विजडम दे रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा फेवर आपको यहाँ पे अपने वालिद की तरफ से आ सकती है। जो आप चीज़ या जो काम आपके लिए इस वक्त हल नहीं निकल रहे थे, वो हल भी निकलेंगे। पैसों को सोच समझ के इस्तेमाल करना है। पर्सनल लाइफ इज़ ओके। पर्सनल लाइफ में चीज़ें उतार चढ़ाव में रहेंगी। घर की तरफ से थोड़ा सा ना इंटेंस सिचुएशन रहेगी और आपकी जो तवज्जो है या पैसे हैं वो घर में खाम खा, वो कभी कभी होते हैं ना, हम बजट भी नहीं बना रहे होते, बजट से आउट हो रहे होते हैं, मगर समझ नहीं आ रही थी, पैसे आते भी और जाते भी हैं। तो घर के मामलात में आप लोग को थोड़ी सी ऐसी उलझन रह सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, वाह, कोई आपने काम किया है, यू हैव डन समथिंग बाय योरसेल्फ। किसी की मदद आई है या आपने खुद ही किया है, बट आप रिग्रेट क्यों कर रहे हैं? रिग्रेट मत कीजिए। कोई पैसों का मामला है, कहीं पैसे देकर रिग्रेट कर रहे हैं, कहीं पैसे फंसा चुके हैं, कोई इस तरह का मामला है और उस सूरत हाल में सक्सेस है, बेहतरी है, आपका कोई सिलसिला आगे की तरफ चला है और मगर आपको लोनलीनेस का बहुत ज़्यादा, बिकॉज अकेले आपको बहुत सी चीज़ें करनी पड़ी, यू आर ऑल अलोन। और बहुत से लोग इस वक्त आपके ऊपर एक अजीब सा क्या कहूँ बहतान लगाएंगे, बहुत सी चीज़ें करेंगे और आपने उसको इस तरह से लेना है। समटाइम्स लोग हसद में नहीं कर जाते आपको, जब आगे बढ़ता हुआ नहीं देखता तो उसको हसद होता है। इस वक्त हासदीन बहुत ज़्यादा है। आप जो भी काम कर रहे हैं, मे बी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपका प्रोफेशन ऐसा है, आप उसको उसी अंदाज से लेकर चलिए। आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों की बातों पे तवज्जो नहीं देनी है, बिकॉज़ बहुत से लोग इस वक्त आपके लिए नेगेटिव अप्रोच रख के बैठे हुए हैं और यहाँ पे बहुत सी नई चीज़ों के आगाज़ भी हैं, बहुत सी नई चीज़ें भी शुरू हो रही हैं। मे बी आपने कोई नया घर प्लान किया है, कोई नई जगह प्लान की है, कोई शिफ्ट है, इट्स अ गुड शिफ्ट। आप अपनी इमेजिनेशंस को स्ट्रांग रखिए, नेगेटिविटी मत आने दीजिए। यहाँ पे बहुत से लोग आपको नेगेटिव करेंगे, इट्स ऑल लाइक दिस। आपको बहुत से लोग नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं या आपको कभी कभी खामोश नहीं करा दिया जाता किसी सिचुएशन में कि भाई इधर तुम्हारा कोई काम नहीं है। सो दैट्स ओके। आप अपने बारे में सोचिए, किसी और की सिचुएशन में जाके आपको इतना ज़्यादा अमल दखल अपना दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। ना लेट्स सी आपके लिए मून कार्ड्स। मून कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं? यस, लुक एट द बिगर पिक्चर। इस वक्त ना देखिए, एक बिगर पिक्चर की तरफ देखिए। आपके लिए इमोशनली ये चीज़ स्टेबिलिटी लेकर आएगी। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स। लव मैसेज क्या है? कोई आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है, कन्वर्सेशन कोई करना चाहता है और कोई बहुत देर से जिस मैसेज का, बात का, जवाब का आपको इंतज़ार था, ऐसा कुछ मिल सकता है। वो कोई भी टेक्स्ट भी हो सकता है, कॉल भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकती है। दैट्स अ गुड थिंग। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप दुआ कर रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की और यस दुआओं के जवाब बिल्कुल मिलते हैं। उस वक्त पे ना मिले लेकिन उसके आसार आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। सो आप इसी तरीके से जो भी आप अल्लाह के साथ एक कम्युनिकेशन होती है ना, उसको जारी रखिए और अपनी इंट्यूशंस, थॉट्स और ड्रीम्स जो भी इस वक्त आपको आ रहे हैं उसके ऊपर एक मिला जुला सा रद्द-ए-अमल है। बेसिकली आपको थोड़ा सा पॉजिटिव अपनी सोच को रखना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए
पिकअप अ कार्ड में क्या निकलते हैं, कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। हमारे जो टॉरस दोस्त हैं, इनका जो इस हफ्ते का सिचुएशन है 25 जनवरी से लेके 1 फेब तक, इसमें ऐसा लगता है कि बड़ा इम्पैक्टफुल हफ्ता है। हफ्ते की हेडलाइन तो ऑब्वियसली नेपच्यून का आपके बाद में घर में आना, इस पर डिटेल में हम बात करने वाले हैं अपने दूसरे चैनल पर, उस पर देख लीजिएगा। आपको इस हफ्ते जो प्लानेटरी पोजीशन है, बिकॉज इस वक्त यूरेनस जो है वो बहुत फास्ट है, रेट्रोग्रेड है आपके घर में, वो फाइनल ट्रिप पर है और उसमें बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट करना है, बहुत सारी चीज़ों को शेकअप उसने देना है। सो आपको स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग चाहिए कि आप टोटली अपने ग्राउंडिंग पे रहें और अपने आप को स्टेबल रखें। स्टेबल इन अ वे कि हमारे जो टॉरस दोस्त हैं, जब ये माइंड लूज करते हैं, गुस्सा आता है, तो फिर ये बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। सो ट्राई टू कीप योर सेल्फ कंट्रोल्ड एंड ग्राउंडेड। और फिर उसमें आपने जिसे कहते हैं ना, रश नहीं करना किसी भी चीज़ को। जैसे आप रश करते हैं किसी चीज़ को, बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं, वो कामयाब नहीं हो पाएगी। आपके पावर डेज इस हफ्ते में 2 पावर डेज आपके लिए, वेरी स्ट्रॉन्ग डेज, दैट इज़ 26 एंड 27। ये 2 दिन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और इसमें अगर आप फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं, मनी टॉक, मनी कॉन्वर्सेशन, ऐसी कॉन्वर्सेशंस जो आपको फाइनेंशियली ज़्यादा वे आउट दें, वो उनकी तलाश आपने करनी है। और फिर ऐसी कॉन्वर्सेशन से बचना। इस हफ्ते ऐसे आप लोग आपके इर्द गिर्द दिखाई देते हैं जो आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं। दिस इज़ वन थिंग जिसको आपने हर सूरत में अवॉइड करना है। और साथ ही साथ आपने अपने अंदर जो आपको जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है उसका रीज़न ढूंढना है, बिकॉज कोई वूंड है, कोई अंदर ज़ख्म है जो आपको तंग कर रहा है, उस पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। और साथ में अपने घर को कंफर्टेबल कीजिए। हो सकता है घर में कोई ऐसी एनर्जी हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्मॉग हो या रेडिएशन ज़्यादा हो, या आपके इर्द गिर्द आपके कमरे में ऐसी चीज़ें हों जो आपको डिस्टर्ब कर रही हों, उसको आपने देखना है। और फिर ये कि एडवाइस आपके लिए ये है कि आपकी जो आपका दिल कहता है ना, जो आपकी इंस्टिंक्ट कहती है, उस पर आपने फोकस, उसको आपने मानना है। दिल क्या कहता है उस पर उसको आपने मानना है। और फिर आपके जो दोस्तों के हवाले से ये हफ्ता बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके फ्रेंड्स आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं, और ऐसा रोल जो आपको जिसमें आपको लगे कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं, या थोड़ा सा इट इज़ क्लैरिटी। आपके फ्रेंड्स विल ब्रिंग क्लैरिटी इन योर लाइफ। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि सक्सेस, यूनिवर्स इज़ कनेक्टेड विद यू टू गिव यू सक्सेस। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपके अपने लोग आपके साथ कम्पीट करेंगे, बहुत ज़्यादा मुकाबलेबाजी है। आपकी लव वाइब कह रही है कि कोई बाहर से बैठकर आपके ज़िंदगी में आप मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। आपके जो माहौल है उसमें, आपके लव में, आपके लव वाइब में मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है जो क्रिएट की जा रही है। और ये क्रिएट करने वाले कोई बाहर के लोग नहीं हैं। आपका जो लकी नंबर है ये है 41, 4 and 1। आपका लकी स्टोन है कार्नेलियन। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का वो बन रहा है जो ये दरख्त होता है ना, इसका चिलगोज़े का जो दरख्त होता है जिसपे पाइन कॉर्न्स लगे होते, वो आपका लकी चार्म है। पाइन ट्री कह लीजिए, दैट इज़ योर लकी चार्म। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि कुछ लोग हवा के ठंडे झोंके की तरह होते हैं, जो आता तो बहुत मुख्तसर वक्त के लिए है लेकिन राहत पहुंचाकर गुजर जाता है। तो अपना इस हफ्ते रवैया ऐसा रखिए कि आप लोगों की ज़िंदगी में ठंडा हवा का झोंका बन जाए। छोटी छोटी नेकियां कीजिए, छोटे छोटे ऐसे काम कीजिए जिससे लोगों की ज़िंदगी में खुशी पैदा हो सके। और हमारे चैनल को याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मूव करते हैं जय